हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश कुमावत डीएवी स्कूल सीकर। अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज पार्ट नंबर 9 के अंदर पढ़ेंगे नेनसेट इक्वेशन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके अंदर सेल का अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, EMF। तो EMF निकालने के लिए नेनसेट ने क्या दी थी, एक समीकरण दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, नेनसेट इक्वेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं, यानी गिब्स एनर्जी जो है क्या होती है, डेल्टा जी। क्या है गिब्स एनर्जी, क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होती है, -NFE होता है। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, -NFE। ठीक है, ये नेनसेट इक्वेशन नहीं लिखना है, लेकिन आपको इससे पहले की जानकारी के लिए इसको याद रखना है। डेल्टा जी बराबर क्या होता है, N बराबर तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट एंड एक्सेप्टेड बाई मेटल। यानी धातु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन, धातु परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, या हम कह सकते हैं धातु परमाणु द्वारा, इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। F बराबर क्या होता है यहाँ पे, 96,500। E बराबर क्या होगा, सेल विभव। तो इसको कैसे ज्ञात करना है, E को ज्ञात करेंगे तो E कैथोड माइनस E एनोड, यानी एक कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव, तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, E ज्ञात करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर अपन को दे दे Zn, ये इक्वेशन दे दे Zn Cu+2, डेनियल सेल की है ना, Zn+2 + Cu। इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, 0.34 वोल्ट। ठीक है, और ये जो होता है इसका होता है -0.76 वोल्ट जिंक के लिए। ठीक है, अब आपको पता है ये Cu+2 से CO बनेगा। ये तो कौन सी रिएक्शन हो गई, ये वाली किसकी है, कैथोड की। तो कैथोड के ऊपर कितना विभव है, 0. और ये वाली जो रिएक्शन है, ये किसकी है, एनोड की। और एनोड के ऊपर कितना विभव है, 0.76। तो अपन को अगर E ज्ञात करना है तो E कैसे ज्ञात करेंगे अपन, E बराबर मतलब टोटल अपन को क्या ज्ञात करना है, डेल्टा जी ज्ञात करना है। तो डेल्टा जी बराबर हम N कितनी है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है, पहले +2 चार्ज इसके ऊपर था, अब जिंक के ऊपर +2 आ गया, मतलब 2 इंटू F कितना है, 96,500 इंटू क्या लिखना है, E। तो E क्या है अपने पास, E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, तो कैथोड का कितना है, 0.34। अगर अपन निकालेंगे E कैथोड माइनस एनोड तो 0.34 माइनस 0.76, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 1.10 वोल्ट। तो अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास किसका वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो नेनसेट इक्वेशन लिखने से पहले क्योंकि नेनसेट इक्वेशन के अंदर अपन को किसकी वैल्यू चाहिएगी, अगर नेनसेट इक्वेशन से अपन कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसके लिए अपन को इस E की वैल्यू चाहिएगी। और E की वैल्यू अगर आपको नहीं दी होती है तो अपन को कैसे निकालनी होगी, E कैथोड माइनस E एनोड। तो सबसे पहले अपन को ये नोट करना है
कि नेचुरल इक्वेशन के लिए जो गिब्स एनर्जी होती है डेल्टा जी, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये अपने 11th में थी, गिब्स एनर्जी के अंदर इक्वेशन थी डेल्टा जी माइनस एन एफ ई होता है। ठीक है, एन तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है आपको, एफ देखना है, एफ तो जो फिक्स होता है मान कितना 96,500 1 फेराइडे। ठीक है, 1 फेराइडे बराबर कितना होगा 96,500 कूलम। और ई आपको निकालना है ई कैथोड माइनस ई एनोड, जिसे आपको मान लो दीजिए कि HgCl, ठीक है, यानी Hg प्लस आपको कोई भी इक्वेशन दे दीजिए, जैसे आपको दे दिए Cu + 2 और प्लस Ad2 Hg, इधर क्या बन गया 2 Hg + 2 और प्लस Cu बन गया। तो इसके अंदर भी अपने पास जो n की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है इधर आदान प्रदान हो रहा है। तो Ag ये +1 ही रहेगा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन का इधर क्या हो रहा है आदान प्रदान हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इसके लिए अपन को नेचुरल इक्वेशन के लिए ये चाहिए होगी ई की वैल्यू। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना कि ई की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं। अब आगे देखते हैं नेचुरल इक्वेशन जो है वो कैसे निकालते हैं अपन। ठीक है, तो देखो नेचुरल इक्वेशन के लिए क्या है, अगर अपन किसी रिएक्शन की बात करें A + B, तो इस रिएक्शन के अंदर अपन के पास C + D क्या होता है प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अगर अपन इसकी Kc की वैल्यू देखें, Kc देखें यानी इसका स्थिरांक अगर हम देखें, अभिक्रिया स्थिरांक अगर देखें तो आपको पता है इस अभिक्रिया स्थिरांक आप 11 में देखें क्या, ऊपर उत्पाद बट्टा नीचे अभिकारक क्या होता है, Kc बराबर क्या होता है उत्पाद बट्टा अभिकारक, क्या होता है उत्पाद बट्टा अभिकारक। ठीक है, तो इसका अगर हम Kc निकालेंगे तो Kc बराबर अपने पास क्या आ जाएगा CD/A, B, यानी यहाँ कह सकते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देखो प्रोडक्ट कितना है C + D बनाए, रिएक्टेंट क्या है A + B, तो ये अपने पास क्या आ गई Kc आ गई। ठीक है, अब देखो एक गिब्स ने जो इक्वेशन दी थी तो हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम गिब्स इक्वेशन, यानी गिब्स समीकरण से। गिब्स समीकरण क्या था, डेल्टा G बराबर डेल्टा G प्लस RT 2.303 RT log Kc। ये क्या दी थी, गिब्स ने एक समीकरण दी थी जो आपको याद रखनी है गिब्स एनर्जी के लिए। डेल्टा G बराबर क्या है डेल्टा G नोट प्लस 2.230 RT log Kc। ठीक है, अब अपन को पता है कि डेल्टा G बराबर क्या होता है -NFE होता है। डेल्टा G बराबर क्या है -NFE होता है। ठीक है, तो डेल्टा G की वजह अपन क्या लिखेगा -NFE, तो इधर लिख दिया अपने -NFE बराबर -NFE नोट, यहाँ पे नोट लगाया। ठीक है, प्लस 2.303 RT log Kc। ठीक है, अब ये क्या बन गई अपने पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फॉर -NF, यानी समीकरण एक को -NF एक में
माइनस एन एफ का भाग देने पर, किसका भाग देंगे, माइनस एन एफ का। ठीक है, तो देखो ये समीकरण है, इसके अंदर भाग देंगे माइनस एन एफ ई फोन माइनस एन एफ बराबर माइनस एन एफ ई नोट अपॉन माइनस एन एफ प्लस 2.303 आर टी अपॉन माइनस एन एफ, और ये क्या हो गया, लॉग के सी। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल हो गया, इससे भी क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये यहाँ पे प्लस का ऊपर यहाँ पे कैंसिल होने की है नहीं कुछ, ये प्लस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे ई नोट, और इसमें क्या बचा, केवल ये ई बचा। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, आगे क्या लिखेंगे, ई बराबर ई नोट, यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, प्लस और माइनस यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। अब देखो के सी बराबर क्या है, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर अपने सी ये डी लिखे या डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं ऊपर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्योंकि जो भी अपनी को इक्वेशन देगी उसका प्रोडक्ट अपन ऊपर इसकी तरह है, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो चाहिए लिख लो के सी बराबर क्या है अपने पास, सी ये क्या है, डी अपॉन ए और बी, ये के सी बराबर। ठीक है, तो के सी की जगह अपन क्या लिखेंगे, ई बराबर ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन, और क्या आ गया एफ, और ये क्या आ गया लॉग सी, और ये डी अपॉन ए और बी। अब देखो एफ बराबर अपनों को पता है कितना होता है, 96,500। आर बराबर कितना है, टी बराबर जो है वो कितना है, 298 केल्विन, और आर बराबर आता है 8.34, ये आर बराबर। तो ये इसके आर की, टी की और एफ की वैल्यू अगर अपन लिखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ई बराबर ई नोट माइनस 2.303, सॉरी अपनी टोटल वैल्यू अगर अपन लिख लेंगे डायरेक्टली तो अपने पास आ जाएगा 0.059 अपॉन एन लॉग सी डी अपॉन ए और ये बी। ये अपने पास क्या आ गई, ये नेनसर्ट्स इक्वेशन आ गई। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, नेनसर्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो अगर अपन डेनियल सेल के लिए क्या निकालते हैं, नेनसर्ट इक्वेशन निकालते हैं। किसके लिए, आपने कल पढ़ा था अपन ये ग्लेवनिक सेल या डेनियल सेल के लिए। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे, ये तो अपनी इतनी आपको नेनसर्ट इक्वेशन में तो इतना ही पार्ट करना है, यहाँ तक ये अपनी क्या आ गई, नेनसर्ट इक्वेशन आ गई। अब अपन देखते हैं नेनसर्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल जो होता है उसके लिए नेनसर्ट इक्वेशन, किसके लिए, डेनियल सेल के लिए नेनसर्ट इक्वेशन। तो देखो नेनसर्ट इक्वेशन डेनियल सेल के लिए अगर हम देखते हैं तो डेनियल सेल के रिएक्शन अगर हम देखें तो क्या होती है, Zn+2 प्लस Cu+2, ठीक है, और ये क्या हो गया Zn+2 प्लस Cu। ये होता है किसके लिए, डेनियल सेल के लिए। ठीक है, अब आपको पता है डेनियल सेल के लिए ये तो क्या होगी, नेनसर्ट इक्वेशन होगी। तो इसकी अगर नेनसर्ट कैसी बराबर अपन देखें, क्या देखें कैसी बराबर, तो क्या है इसकी Zn+2 और Cu, ये है ना, कैसी बराबर क्या है Zn+2 और ये Cu, और
के सी बराबर उत्पाद और नीचे क्या लिखेंगे अपन अभिकारक, और अभिकारक क्या है अपन के पास जेड एन और ये क्या है सी यू प्लस उत्पाद बट्टा अभिकारक। ये तो अपन के पास केस की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, अपने ये उत्पाद बट्टा अभिकारक, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है यानी सॉलिड स्टेट के अंदर, यहाँ पे ये क्या है सॉलिड स्टेट में है जेड एन, और यहाँ पे जल में घुल गया यानी इसका विलियन बन गया, यहाँ पे इसका विलियन बन गया, ये सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट के अंदर इनका इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है 0 होता है। जब ये सॉलिड स्टेट में होगी तो क्या उसका इसका वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। तो अपने पास क्या बचा, लिखते हैं ऑन सॉलिड स्टेट, ऑन सॉलिड स्टेट पोटेंशियल क्या होता है इसका, इनका 0 होता है। तो अपने पास के सी बराबर क्या बचा जेड एन प्लस 2 अपॉन सी यू प्लस 2, क्योंकि जो विलियन में होगा उसी को अपन के सी बराबर में लिखते हैं, क्योंकि अपन को क्या याद करना है इसका सेल विभव होता है किसका है, केवल जो आयंस बनेंगे उन्हीं आयंस को ही निकलता है। अब देखो फॉर नैनसेट इक्वेशन क्या था, नैनसेट इक्वेशन था ई बराबर ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन, और ये क्या आ गया लॉग के सी। ठीक है, तो लॉग के सी की जगह अपन क्या लिखेंगे, देखो ई बराबर ई नोट माइनस 0.059, एन कितना है इसके अंदर 2 है, एन कितना है इसमें 2 है, तो एन की वैल्यू लिखिए 2, फिर आ गया लॉग ये क्या आ गया लॉग जेड एन प्लस 2 अपॉन सी यू प्लस 2। ये किसके लिए नैनसेट इक्वेशन आ गई, डेनियल शेल के लिए आपकी नैनसेट इक्वेशन आ गई। डेनियल शेल के अलावा अगर कोई सा भी आपको शेल ले दें तो आपके लिए इसका नैनसेट इक्वेशन यही बनेगा। जैसे आपको दे दिया 2Ag प्लस Cu प्लस 2, और यहाँ पे क्या बन गया 2Ag, याद रखना वो तो केवल किसकी है डेनियल शेल की। ये क्या है अदर एग्जाम्पल है, क्या है अदर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अदर एग्जाम्पल अपन और देखते हैं, तो ये क्या हो गया यहाँ पे Ag प्लस 2 प्लस, और ये क्या बन गया Cu में बन गया। अगर इसके नैनसेट इक्वेशन लिखेंगे अपन तो क्या लिखेंगे, E बराबर ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है इसमें 2 लॉग, ऊपर क्या उत्पाद। आप देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे क्या लिखे Ag, तो जो भी गुणा में वो इसकी पावर में चली जाएगी, Ag इसके पावर में चलेगी अपॉन Cu प्लस 2, क्योंकि Cu तो केवल एक ही, लेकिन यहाँ पे A है, यानी अपन लिखते हैं ना वो उत्पाद के C, अगर n उत्पाद है तो इसके पावर में चली जाएगी C की पावर n, यानी कितने इसके मोल है। ठीक है, तो Ag स्क्वायर हो जाएगा। तो अदर एग्जाम्पल देखते तो अपन को किसी भी सेल अगर आपको दे दिया जाए तो उसके लिए आपको नैनसेट समीकरण इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है नैनसेट समीकरण अलग अलग सेल के लिए। अब देखते हैं इसके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आते हैं, क्योंकि ये जो सूत्र लगा है उसी सूत्र के क्या आते हैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन देखते हैं कि इससे सेल विभव किस प्रकार से ज्ञात करना है। यानी एक कोई इक्वेशन दी होती है इसे जेड एन से Cu प्लस 2, जेड एन प्लस 2 बन गया, और Cu इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोल, Cu प्लस 2 की कितनी है 0.1 मोल, जेड एन प्लस 2 की कितनी है 0.2 मोल है, और इसका सेल विभव E का कितना दिया, यानी एक एनोड का कितना दिया है, कैथोड का तो 0.34, और एक एनोड का कितना है 0.76 दिया है। तो इसको आपको क्या ज्ञात करना है, सेल विभव ज्ञात करना है। तो अपन को पहले सेल विभव ज्ञात करने के लिए नैनसेट इक्वेशन लिखेंगे, क्या है नैनसेट E बराबर ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन, फिर है लॉग क्या क्या दिया अपन को, यानी लॉग कैसे लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं कि E बराबर ई नोट क्या है अपने पास
अगर ई नोट अगर अपन निकालेंगे तो ई नोट बराबर क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई ए नोड, क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई ए नोड। ठीक है, तो अपने पास ई कितना आ जाएगा, ई नोट बराबर आ जाएगा आपका 0.34 प्लस माइनस 0.76 बराबर कितना आ गया, 1.10 वोल्ट। ठीक है, और एन बराबर अपने पास क्या है, इतने 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, अब अपन याद करते हैं ई बराबर ई नोट कितना आया 1.10, तो 1.10 माइनस 0.059 अपॉन एन कितना है 2, फिर है लॉग उत्पाद की सांद्रता कितनी है, उत्पाद बटा अभिकारक लिखेंगे तो उत्पाद की कितनी है 0.2 अपॉन अभिकारक की कितनी है 0.1। ठीक है, तो अपने पास ये हो जाएगा ई बराबर 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2। ठीक है, और लॉग यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, तो 2 में 1 का भाग दें क्या आएगा 2 आएगा, तो log 2। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 होती है। ठीक है, अगर आपको पूछे log 4 तो आपको log 2 की याद रखनी, log 4 को अपन ऐसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2 log पावर तो log होती नहीं, 2 log 2 हो जाएगी, तो इसको अपन ये 2 इंटू log 2 का मान कितना होगा 0.3010। बाकी ऐसे log आपको क्वेश्चन में दी होगी, यानी क्वेश्चन में जो भी log की वैल्यू आएगी वो आपको क्वेश्चन में दी होती है। बाकी log 8 है, log 10 है, इनका मान ऐसे निकाल सकते। log 10 का मान होता है 1 होता है, log 10 का मान कितना होगा 1 होता है, याद रखना log 10 का मान कितना होता है 1 नहीं होता है हमेशा, है ना। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, अगर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ई बराबर 1.10 माइनस 0.509 अपॉन 2 इंटू 0.3010। तो अपन इसको इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका EMF आ जाएगा, यानी जो अपन को इक्वेशन दी है इस इक्वेशन की क्या आ जाएगा EMF आज आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से निरंतर समीकरण की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, शेल विभव की गणना करते हैं।